दोस्तों आजकल मार्केट में एक से बढ़कर एक महंगे फोन्स हैं, लेकिन क्या वो सभी फोन्स वैल्यू फॉर मनी होते हैं? सैमसंग ने हाल ही में ये फोन लॉन्च किया है विच इज गैलेक्सी S25 FE और इसकी जो कीमत है वो लगभग 60,000 है और फोल्ड सीरीज के साथ में लॉन्च की थी ये वॉच विच इज सैमसंग गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक। अब इसकी कीमत भी 45-46,000 है। अब इन दोनों गैजेट्स की जो कंबाइन कीमत है वो लगभग 1,10,000-11,000 के तकरीबन होती है। अब इस कीमत पर आपको ना तो S25 अल्ट्रा मिलेगा सैमसंग का और ना ही आप आईफोन का कोई प्रो मॉडल ले सकते हो। यही नहीं, 1,10,1,11 की कीमत पर अगर आप कैशबैक वगैरह लगा लोगे तो आपको आईफोन एयर जरूर मिल जाएगा, लेकिन फिर उसमें कैमरा इतना कैपेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको इस प्राइस में ये कॉम्बो मिल जाता है जिसमें एक फोन भी है और एक स्मार्ट वॉच भी है। अब आपका बजट अगर 1,10,000 के आसपास का है और आप एक खाली फोन ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इन दोनों गैजेट्स को काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, कि क्या ये कॉम्बो लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद और वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो कैशिफाई का यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवम और इसी तरह की और मजेदार और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। आप सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S25 FE की। इस फोन के अंदर सैमसंग ने वो सब कुछ दिया है जो कि आपको अपने स्मार्टफोन से चाहिए। अगर आप इसके डिजाइन और लुक्स की बात करेंगे तो ये फोन देखने में आपको सैमसंग गैलेक्सी S25 प्लस जैसा लगता है। और अगर इसकी साइड्स देखेंगे तो यहाँ पर इस बार आपको एनहेंस्ड आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है जो कि नॉर्मल एंड ट्रेडिशनल एल्यूमिनियम से काफी ज्यादा टफर भी है और लाइटर भी है। इस फोन पर आपको IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिल जाती है। आगे की तरफ यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि बैक साइड पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसकी लुक क्लीन है, स्लीक है, जो कॉर्नर्स है राउंडेड है, येट अगर आप इसको हाथ में ऐसे ग्रिप बनाते हैं तो काफी सही ग्रिप मेंटेन हो जाती है। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफी ज्यादा फास्ट है, रिलायबल है, लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा यूज टू होने में यहाँ पर टाइम लग सकता है। मुझे भी लगा था। S25 FE की 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले को यूज करके मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई 1 या 1.5 लाख रुपए वाला फोन लेना चाहिए था, या मैंने किसी फ्लैगशिप फोन को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। चाहे मैं दिन में धूप में बाहर कोई कंटेंट शूट कर रहा हूं तो इसकी जो ब्राइट डिस्प्ले है वहां पर आपको 1200 से ज्यादा निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, वो बहुत काम आई। या फिर रात में मैंने OTT पर जब भी कोई कंटेंट इस पर देखा तो वहां भी मेरा एक्सपीरियंस काफी सही रहा। डिस्प्ले पर आपको 120 हर्ट्ज का एडिप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि मिनिमम 1 हर्ट्ज तक जाता है, जिसकी मदद से अगर विजुअल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपकी जो डिस्प्ले है वो कम बैटरी लेती है। इसकी डिस्प्ले HDR10+ को भी सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से आप नेटफ्लिक्स या फिर वैसे ही दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर HDR कंटेंट को आराम से देख सकते हो। जब मैंने इस फोन के ऊपर गेमिंग और हैवी मल्टीटास्किंग की तो Exynos 2400 चिपसेट ने कोई दिक्कत नहीं आनी थी। इस फोन पर आपको 8 GB की रैम मिल जाती है, साथ में 3 स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें 128 GB है, 256 GB है और 512 GB है। यार मुझे इस फोन का कैमरा सेटअप बहुत पसंद आया। यहाँ पर रियर साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसका मेन लेंस 50 मेगापिक्सल का है। इसके साथ में आपको एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर मिल जाता है और एक 8 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है विद 3x टेलीफोटो लेंस। इसका जो सेल्फी कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है और नया सेंसर है जो कि S25 से लिया गया है। अगर आप भी मेरी तरह डेली ऑफिस जाते हैं तो इसका 3x टेलीफोटो लेंस आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वहां पर आप PPTs में इसकी दूर से कोई भी अच्छी और डिटेल फोटो कैप्चर कर सकते हैं। मेन कैमरा से ली गई फोटोज डिटेल्ड और शार्पनेस के साथ में आती हैं। कलर्स काफी एक्यूरेट होते हैं और डायनेमिक रेंज भी डिसेंट है। 2x क्रॉप जूम फोटोज भी काफी अच्छे हैं जिसमें शार्पनेस काफी कम लॉस होती है। टेलीफोटो कैमरा से ली गई 3x फोटोज में भी अच्छा कंट्रास्ट और कलर्स मिलते हैं जो कि मेन कैमरा से मैच करते हैं। इस फोन से आप 8K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दिन में वीडियोस काफी क्रिस्प और क्लीन आती हैं, कलर्स और डायनेमिक रेंज भी अच्छी होती है और 2x टेलीफोटो वीडियोस भी काफी वेल स्टेबलाइज्ड और यूनिफॉर्म लुक देती है। इस फोन के ऊपर आपको 4900 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में सैमसंग 45 वॉट की चार्जिंग देता है। एंड यस, एडेप्टर तो आपको बॉक्स में नहीं मिलता लाइक दी ऑल अदर फोन्स ऑफ सैमसंग, लेकिन एक चार्ज में पूरा दिन आपका फोन निकाल देता है। S25 FE पर आपको One UI 8 मिलता है विच इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट Android 16 और S25 सीरीज का ये पहला स्मार्टफोन है जिस पर आपको ये वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। अब UI में बहुत ज्यादा कुछ तो बदलाव नहीं आया है, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ है।
है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फोन के साथ में आपको 7 साल तक मेजर OS अपग्रेड्स मिलेंगे, जस्ट लाइक अ फ्लैगशिप फोन। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको गैलेक्सी AI भी मिल जाता है, जैसे कि सर्कल टू सर्च फीचर्स डेली यूज में काफी काम आता है। मैं YouTube पर कोई वीडियो देख रहा था, मुझे कोई यहाँ पर प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, तो मैंने वहीं पर सर्कल टू सर्च किया और उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। साथ में आपको यहाँ पर जेमिनी लाइव फीचर भी मिल जाता है, जिससे कि आप जिस भी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं बस कैमरा वहां पर पॉइंट करें और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाती है। तो ऐसे ही जो AI फीचर्स हैं वो यहाँ पर हैं सैमसंग वाले, जो कि बहुत काम आते हैं। अब आते हैं वीडियो के स्टार्ट नंबर 2 पर, विच इज सैमसंग गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक, जो कि सिर्फ एक वॉच नहीं है बल्कि आपका पर्सनल असिस्टेंट है। सबसे ज्यादा मैंने इसकी रोटेटिंग बेजल्स को यूज किया कि जब भी मैं जिम में होता था या फिर हाथ थोड़े से गीले होते थे, तो इंस्टेड ऑफ स्वाइपिंग द स्क्रीन आप इसकी जो बेजल्स है उन्हीं को रोटेट करके नेविगेशन कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट फीचर है। साथ ही जो डिस्प्ले है वो 3000 निट्स की है, तो जैसे ही आउटडोर शूट पर अगर कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर आती है तो वो इजीली रीडेबल होती थी। हर चीज के लिए फोन निकालने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी। अगर आप इसको सीरियसली यूज करोगे तो आप अपनी हेल्थ में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, या फिर आपकी हेल्थ बड़ी ये वॉच बन सकती है, क्योंकि जो इसके हेल्थ फीचर्स है वो भी नेक्स्ट लेवल है। इस वॉच में आपको GPS L1 प्लस L5 मिलता है, जो कि आपकी जो ट्रैकिंग है उसको काफी एक्यूरेट बना देता है। यानी कि अगर अपना मोबाइल भी अपने बैग में छोड़कर रनिंग करने जाते हो ट्रैक पर, तो जो आपकी ट्रैकिंग है वो काफी सही होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंटरनल मेमोरी 64 GB की मिल जाती है, जिसकी मदद से आप इसके अंदर अपने ढेरों सारे फोटोज और इनफ म्यूजिक स्टोर कर सकते हो। तो चाहे रनिंग करते हो आप YouTube म्यूजिक यूज करो या Spotify यूज करो, आपको अपने फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। परफॉर्मेंस के लिए वॉच में Exynos W1000 चिपसेट लगा है, विच इज बेस्ड ऑन 3nm फैब्रिकेशन, और 2 GB की रैम मिलती है, और डेली यूज में स्नैपी परफॉर्मेंस मिल जाती है। इजीली आप एप्स के बीच में स्विच कर सकते हो, और एक फुल डे की बैटरी लाइफ ये वॉच आपको ऑफर करती है विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यस, सैमसंग का जो इकोसिस्टम है काफी ज्यादा कमाल का है। तो वॉच और फोन दोनों ही काफी सिंक में काम करते हैं। फोन को बिना हाथ लगाए आप सारी ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन अपनी वॉच पर देख सकते हो, और इसी से कॉल भी अटेंड कर सकते हो। बाकी क्विक वॉइस असिस्टेंस एंड स्मार्ट टाइल्स जैसे AI फीचर्स आपको वॉच पर भी मिल जाते हैं। तो यार मेरा 15 दिन का इन दोनों ही गैजेट का एक्सपीरियंस बहुत ही क्लियर एंड कट है। वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको केवल एक महंगा फोन लेने के लिए ही फोन लेना है तो बात अलग है, अदरवाइज प्रैक्टिकलिटी में ये कॉम्बो जीत जाता है। अकेले फ्लैगशिप फोन में शायद आपको ज्यादा सस्टेन्ड परफॉर्मेंस मिले या फिर अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग मिल जाए, लेकिन S25 FE और वॉच 8 क्लासिक का ये जो कॉम्बो है ये आपको ज्यादा कंप्लीट, कोहेसिव एंड प्रैक्टिकल इकोसिस्टम देते हैं। ये कॉम्बो आपको एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी, हाई परफॉर्मेंस डिस्प्ले और आपको हेल्थ ट्रैकिंग का बेनिफिट देते हैं, सेम उसी प्राइस में जिसमें शायद आप एक फोन ही ले पाए। तो अगर आपका बजट भी 1 लाख या उसके आसपास का है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप एक फोन लेना सिर्फ पसंद करोगे या फिर ऐसा कोई कॉम्बो लेना पसंद करोगे, और इसी तरह की मजेदार वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लो।